हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग बैठे हुए हैं एयरपोर्ट पर क्योंकि हमारी फ्लाइट में अभी थोड़ा टाइम है और हम लोग जा रहे हैं बनारस। बनारस जिसे वाराणसी और काशी भी कहा जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। हिंदू धर्म में ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि जिंदा रहते गंगा नदी में डुबकी और मरने के बाद वाराणसी में अंत्येष्टि होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर भोजपुरी भाषा में बात की जाती है। एयरपोर्ट से पहले हम होटल जाएँगे, वहाँ पर अपना सामान रखकर फिर हम जाएँगे गंगा घाट पर क्योंकि वहाँ पर हमने अपने क्रूज़ की बुकिंग कराई हुई है और क्रूज़ से ही हम शाम को होने वाली आरती को देखेंगे। वैसे तो यहाँ पर 88 घाट हैं। यहाँ सबसे सुंदर घाट 80 घाट और मणिकर्णिका घाट को माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्यटक यहीं पर आते हैं। दशाश्वमेध घाट बनारस का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पर स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी जगह पर 10 घोड़ों की बलि देने के लिए इस घाट को बनवाया था और ये अनुसंधान भगवान शिव जी के स्वागत में किया गया था। यह घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल समीप ही है। सभी के लिए ये घाट एक ऐसा घाट है कि जहाँ आप नहीं गए तो समझिए कि आपकी बनारस की यात्रा अधूरी ही रह गई। इसके बाद बात करते हैं मान मंदिर घाट की। ये मंदिर जो है जंतर मंतर के लिए प्रसिद्ध है। जंतर मंतर में एक वैधशाला है जिसे मानसिंह वैधशाला के नाम से जाना जाता है। इस वैधशाला में आपको कई खगोलीय उपकरण देखने को मिलेंगे। मानसिंह मंदिर घाट निर्माण अजमेर के राजा सवाई मानसिंह ने करवाया था। ललिता घाट इस घाट का निर्माण नेपाल के राजा ने हिंदू देवी मां ललिता के नाम पर करवाया था। इसी घाट पर लकड़ी की एक अद्भुत शिल्प कला का एक नेपाली मंदिर भी बना हुआ है जिसे पशुपति विश्वनाथ मंदिर की तरह बनाया गया है। इसी घाट पर मां ललिता गौरी का एक खास मंदिर है। अब ये घाट और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि इसी घाट पर से विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत होती है। मणिकर्णिका घाट इसका दूसरा नाम शमशान घाट भी है। वैसे तो मणिकर्णिका घाट का दाह संस्कार के लिए यूज होता है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती इस घाट को देखते थे। तभी माता पार्वती के कान से उनके कान का जो कुंडल था वो इस मणिकर्णिका मणि में गिर गया था। तभी से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया है। इस घाट पर हमेशा ही आपको कोई ना कोई चिता जलती हुई जरूर दिखाई देगी। ऐसी मान्यता भी है कि अगर किसी व्यक्ति का इस घाट पर दाह संस्कार किया जाता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट पर आपको तमाम लकड़ियाँ ही दिखाई देंगी जो कि अलग-अलग कीमत की होती हैं। इन लकड़ियों का काम सिर्फ शव को जलाने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा ही आगे चलने पर पड़ता है सिंधिया घाट, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत गंगा घाट है। लोग इसे शिंदे घाट भी कहते हैं। इस घाट को महारानी बैजाबाई सिंधिया ने बनवाया था। तभी से इस घाट का नाम जो है सिंधिया घाट घाट पड़ा था। सिंधिया घाट से ही थोड़ा ही आगे चलने पर पंचगंगा घाट पड़ता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है। इन 5 नदियों में गंगा, यमुना, किरना, सरस्वती और धुपा-पापा नदी का संगम है। लेकिन यहाँ पर दिखाई सिर्फ एक गंगा नदी ही देती है। बाकी की चारों नदियाँ जो हैं वो पृथ्वी के अंदर हैं। इसीलिए इस घाट का नाम पंचगंगा घाट पड़ा था। शीतला घाट इस घाट का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई
होलकर ने करवाया था। इस घाट पर बेहद ही प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर है। उन्हीं माता के नाम पर इस घाट का नाम शीतला घाट पड़ा था। शीतला घाट से ही सटा हुआ एक गंगा घाट है जिसका नाम है अहिल्याबाई घाट। इस घाट का नाम महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर पड़ा था। इसके बाद बात करते हैं दरभंगा घाट की। दरभंगा घाट का निर्माण नागपुर के श्रीधर नारायण मुंशी जी ने करवाया था। इसीलिए इसे पहले मुंशी घाट भी कहा जाता था। राजा घाट। इस घाट पर मां गंगा के सम्मान में तेल के दिए जलाए जाते हैं। राजा घाट का निर्माण राजा राव बालाजी ने सन 1720 में करवाया था। मानसरोवर घाट। मानसरोवर घाट भी बनारस का एक प्रमुख गंगा घाट है। इस घाट पर 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने एक कुंड बनवाया था जिसका महत्व तिब्बत की मानसरोवर झील के बराबर था। इसीलिए इस झील के नाम पर इस घाट का नाम मानसरोवर घाट पड़ गया था। हरिश्चंद्र घाट। यह एक पुराना घाट है। राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य और अपने दानी स्वभाव के चलते इसी घाट पर शमशान घाट पर काम किया था, उन्हीं के नाम से इस घाट का नाम जो है हरिश्चंद्र घाट पड़ा था। चेत सिंह घाट। यह बनारस का एक ऐतिहासिक गंगा घाट है। इसके बारे में कहा जाता है कि चेत सिंह एक युद्ध में हार गए थे। राजा चेत सिंह के नाम पर ही इस घाट का नाम चेत सिंह घाट पड़ा था। तुलसी घाट। ये बनारस का एक लोकप्रिय घाट है। कहा जाता है कि इसी घाट पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना लिखी थी और अपने जीवन के आखिरी पल भी यहीं पर व्यतीत किए थे। अब बात करते हैं बनारस के प्रमुख घाट अस्सी घाट की। दशाश्वमेध घाट की तरह ही अस्सी घाट की आरती भी बहुत भव्य होती है। अस्सी घाट एक विशाल घाट है और इसी घाट पर ही अस्सी नदी आकर के गंगा नदी से मिलती है। इसीलिए इस नदी का नाम जो है अस्सी घाट रखा गया था। इस घाट पर सबसे ज़्यादा संख्या में पर्यटक आते हैं और बहुत से यहाँ पे छात्र भी दिखाई देते हैं जो कि आपको पेंटिंग करते हुए दिखाई देंगे। कुछ लोग बैठ कर के वहाँ पर संगीत सुन रहे होंगे, कुछ मिल कर के आपस में बातें कर रहे होंगे। इस घाट पर सूर्यास्त और सूर्योदय के नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। वैसे तो बनारस में बहुत सारे घाट हैं, लेकिन यहाँ के 5 घाट हैं जिनको पंचतीर्थ घाट भी कहा जाता है। जिनमें से एक है दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट, आदिकेशव घाट और अस्सी घाट। इन पांचों को ही पंचतीर्थ घाट कहा जाता है। गाइस, इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर खत्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।